के बैठे हैं, बुद्धि रूपी पात्र हाथ में है और आप अपने ज्ञान रत्नों से इस पात्र में जो भरेंगे हम उसको ज़रूर जीवन में धारण करेंगे। तो दीदी आपसे सुनना चाहेंगे आज क्लास जो भी आपको विशेषतः संकल्प रहे। ओम शांति। ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम योग ये हीरे तुल्य युग, श्रेष्ठ और ऊंचा युग जो है, इस युग में बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं जो डायरेक्ट ईश्वर की पालना में पलती है। वैसे तो हमेशा कहा जाता है कि वो सारी सृष्टि का पालनहार, वो सारी सृष्टि का रचयिता है, वो मनुष्यों को बनाता है। हम भी पहले सुनते थे पर समझते नहीं थे कि वो कैसा मनुष्यों को बनाता है, कौन सी मिट्टी लेता है जिससे मनुष्यों को आके गढ़ता है। हम तो शरीर देह अभिमानी होने के कारण समझते थे देह ही वो बनाता है। शायद कभी कभी ऐसा होता था, क्योंकि भगवान के साथ साथ ब्रह्मा का भी गायन, कभी किसी के अर्धगंज टेढ़े बांके हुए या कभी कोई नेत्रहीन होवे या कुछ भी होवे तो कहते थे पता नहीं ब्रह्मा को उस समय पर शायद इतनी मिट्टी नहीं मिली, इसीलिए इसने ऐसा इसको बना दिया। या अच्छे फीचर्स वाले किसी को देखते थे, कहते थे ब्रह्मा को तो ब्रह्मा ने इसको बहुत फुर्सत से बनाया हुआ है, क्योंकि देह के अभिमानी थे ना, तो देह को ही देखते रहते। परंतु अभी समझ में आता है कि ना ब्रह्मा और ना शिव बाबा देहों को नहीं बनाते हैं। देह को पैदा करने वाले तो देहधारी हैं, परंतु बाबा हम बच्चों को आकर के, आत्माओं को आकर के बनाते हैं। बाबा कहता मैं तुमको बंदर से मंदिर में रहने के लायक बनाता हूं। बाबा हमको बंदर कहता है तो भी हमको बड़ा मीठा लगता है। अगर कोई किसी को बंदर कहेगा तो सुनेगा, हम बड़े खुश होते हैं, हम बंदर थे, बाबा देखो हमको मंदिर के लायक बना रहा है। मंदिर लायक अर्थात पूजनीय बना रहा। मैं तुमको कांटों से फूल बनाता हूँ,
मैं तुमको असुरों से देव बनाता हूं। तो बाबा कैसे मनुष्यों को घड़ता है, बनाता है। ब्राह्मण बना करके देवता बना देता है, शूद्रों से ब्राह्मण बना। तो जब ये सोचते हैं, कहा जाता है ना, तेरी गत मत तू ही जान। तो वो जो गति सदगति की मत देता है, उसकी मत पर चलने से, श्रीमत पर चलने से कैसे हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, कहाँ पड़े थे और कहाँ पहुंचा देता है। तो अभी हम देखते हैं कि हम सभी का बाबा से अति प्यार है और बाबा का हम बच्चों से अति प्यार। हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही रूहानी प्यार। ज्ञान तो पीछे समझ में आता है, पहले बाबा के द्वारा जो हमको रूहानी प्यार मिलता है, उस प्यार के पीछे हम न्योछावर होते हैं। बाबा के साथ प्यार है, ये तो पक्का है, इसमें कोई शक की बात नहीं, तभी तो बैठे हैं उसके घर में। ईश्वर के साथ प्यार करने वाले बहुत हैं, परंतु प्यार की रीति निभाने वाले थोड़े। उसकी रीति क्या है? हमारा उसके साथ प्यार है, हमेशा जिसके साथ प्यार होता है, उसको जिससे प्यार है उसके साथ हमें प्यार करना पड़ता, न चाहते हुए भी करना पड़ता। तो आज हम देखेंगे हमारा जो बाबा के साथ दिल का प्यार है, सच्चा प्यार है, बाबा को किन किन बातों से प्यार है, उन बातों से मेरा भी प्यार है, या सिर्फ ऐसे ही कहते बाबा से मेरा बड़ा प्यार। क्योंकि संगम युग ये ईश्वरीय पालना का युग है, और संगम युग ईश्वरीय पालना का रिटर्न करने का युग। और तो किसी युग में ना वो आता है और ना हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ईश्वरीय पालना का रिटर्न करना अर्थात ही रिटर्न जर्नी के लिए तैयार होना, क्योंकि हम सभी को वापस जाना है। उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो अभी क्या तैयारी करें वो भी देखते हैं। और जो बाबा तैयारी हम यही करते हैं, बाप समान बनते। अभी बाबा को जो पसंद है वो हमें पसंदी है या नहीं, ये हम देखते हैं। बाबा को तीन मुख्य बातें पसंद। एक तो बाबा का पढ़ाई के साथ अति प्यार, दूसरा हम देखते हैं कि बाबा का जो प्यार है बच्चों के साथ, परिवार के साथ अति प्यार। तो पहले हम नंबरवार देखते जाते हैं कि बाबा का जितना पढ़ाई के साथ प्यार है उतना मेरा पढ़ाई के साथ प्यार है, या मेरा प्यार कम है। हम लोग हमेशा सुनते हैं और देखते भी हैं, बाबा जब से सृष्टि पर आया, बाबा कभी भी मुरली मिस नहीं करता। बाबा ने रोज हमको पढ़ाई साकार के द्वारा हमारा सारा पोर्शन पूरा किया।
पढ़ाई का। अव्यक्त बनने के बाद बाबा ने 40 वर्ष हमारा रिवाइज कोर्स पूरा किया। इस समय पर हमारा रियलाइजेशन कोर्स हो दे रहा। कभी कभी बाबा का रथ जो है वो नादुरुस्त होता था, कुछ छोटी मोटी बात होती थी, तबीयत के कारण बाबा मुरली नहीं चला सकता। परंतु बाबा सवेरे जल्दी अमृत वेले बैठ के मुरली लिखते थे। मुरली लिख के मम्मा को देते थे और मम्मा बैठ के क्लास में सुनाती। बाबा ने कभी हमारी मुरली मिस नहीं कराई। हमेशा बाबा ने हमको मुरली सुनाई, हमारे को पढ़ाई। आप लास्ट में भी देखे, जब बाबा अव्यक्त बन रहे थे, जिस दिन बाबा सवेरे क्लास में नहीं आ सके, रात को भी आकर के बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए और फिर दरवाजे में खड़ा होकर के हमारे को महामंत्र दे के गया, निराकारी, निर्विकारी और संपूर्ण निरंकारी बन। जिस महामंत्र को धारण करने से हमारा जीवन एक ऊंचा और श्रेष्ठ बन जाए। तो बाबा जिस लगन से हमको पढ़ाता है, उस लगन से हम पढ़ते हैं। बाबा का जितना मुरली से प्यार है उतना मेरा प्यार है। शुरू में यज्ञ में जब भी कोई भूल करते थे, किसी की बड़ी कोई भूल हो जाती थी ऐसी वैसी, उसको सजा मिलती थी, उस दिन उसकी मुरली मिस कर दे। उस दिन वो बाबा की मुरली नहीं सुन सकता है, क्लास में नहीं बैठ सकता है, बाहर पैसेज में खड़ा होके भी नहीं सुन सकता है। बड़ी सजा मुरली में। वो बेचारा सारा दिन भोजन भी नहीं खाता था। उसको बोलेगे तू भोजन क्यों नहीं खाता है, बोलेगा कैसा खाऊंगा, आत्मा को भोजन नहीं दिया तो शरीर को कैसा भोजन। तो इतना इम्पोर्टेंस बाबा ने हम बच्चों को मुरली का जो बताया है, वो लगन हमारे पास पढ़ाई की है। हम बाबा के पास जब ये पार्टियां लेके आते थे, देरी से पहुंचते थे, सवेरे की मुरली तो हमारी जरूर मिस होती। जब शाम को बाबा हमारे से मिलते थे, पहला प्रश्न पूछते थे, आज की मुरली पढ़ी, आज की मुरली सुनी, नहीं पढ़ी तो जाओ पहले पढ़ के आओ, पीछे मिलना। कितना ध्यान खींचवाता। आज हमारी मीठी मामा, उसको पढ़ाई की कितनी लगन थी। बाबा जब मुरली चलाते थे, एक टिक ऐसा बैठी होती थी, क्योंकि अभी भी आप मधुबन में देखेंगे तो वहां पर 3 संदल रखे हुए हैं। बीच में बाबा बैठता था, एक तरफ मम्मा बैठती थी, एक तरफ कोई अपना अनुभव सुनाते थे या संदेशी का भोग लगाती थी, वो बैठती थी जब बैठना होता था। बाबा जितना समय मुरली सुनाते थे उतना समय मम्मा ऐसा ही देखती रहती, एक टिक बाबा को देखती, इधर का उधर कभी उसका नजर नहीं जाता। एक एक जैसा चातरक पंछी एक एक बूंद पानी की ग्रहण करता है, वैसा वो एक एक बूंद ज्ञान की ग्रहण करती थी। इसीलिए तो विद्या की देवी गाई गई। और सिर्फ सुनती नहीं थी, परंतु उसको तुरंत प्रैक्टिकल में लाती। आज हम जब पढ़ाई पढ़ते तो हम इतनी लगन से पढ़ते हैं, इतना हमारा मुरली के साथ प्यार है। बाबा को रिटर्न करना
माना बाबा की मुरली के साथ, बाबा के महावाक्यों के साथ हमारा प्यार होना चाहिए। उसका आज्ञाकारी बन के चलना, उसका वफादार बन के चलना। हम गॉडली स्टूडेंट का पढ़ाई से प्यार होता है, टीचर्स से प्यार होता है। अव्यक्त बाप दादा आते थे और हम लोगों को 15-15 दिन के लिए बाबा होमवर्क दे के जाते थे। बीच में आप लोगों को ख्याल में होगा, कभी बाबा कहता था 15 दिन के लिए क्रोध मुक्त बनो, कभी मोह मुक्त बनो, कोई ना कोई बाबा हमेशा हमारे को नया नया होमवर्क दे के जाते। और फिर दूसरी बारी बाबा आता था तो पूछता ही नहीं था। तो जिन्होंने होमवर्क किया हुआ होता था वो तो समझते थे बाबा पूछें, पर जिन्होंने नहीं किया होता था वो बड़े खुश होते थे। देखा बाबा भूल गया ना, बाबा को याद थोड़ा ही रहता है, ऐसा ही पूछता है, बोल के जाता है बाबा। बाबा ने भी देखा जो सर्वज्ञ है उसके लिए बोलते हैं, भूल जाता है। बाबा ने एक बार अव्यक्त बाप दादा ने इसका जवाब दी। बाबा ने कहा, बाबा तुम बच्चों को होमवर्क देता है क्योंकि तुम गॉडली स्टूडेंट हो। बाबा तुम बच्चों को होमवर्क देता है, पर बाबा को मालूम है मेजॉरिटी बच्चे होमवर्क नहीं करते, मिनॉरिटी बच्चे करते। मेजॉरिटी बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं और बाबा आप लोगों से पूछता नहीं, इसीलिए आप खुश होते हो। बाबा क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि बाबा को मालूम है जब बाबा पूछेगा और आपने नहीं किया होगा तो आपका कांध नीचे हो जाएगा। बाबा बच्चों का इंसल्ट करना नहीं चाहता। कितनी बड़ी बात है। बाबा बच्चों का इंसल्ट करना नहीं चाहता है, इसीलिए बाबा नहीं पूछता। तो हमारा इतना बाबा के साथ जितना प्यार है, इतना हमारा बाबा की मुरली के साथ प्यार हो। हमारी मुरली कभी मिस न हो। हम देखते थे हमारी जानकी दादी, प्रकाश मणि दादी, ये दादियाँ सारा दिन जब भी फुर्सत मिलेगी तभी मुरली लेके बैठ जाएगी, पढ़ती रहेंगी, आते जाते देखेगी क्या है मुरली। हमारे पास वहाँ बॉम्बे में बहुत बरसातें गिरती, अभी भी पानी भरा पड़ा है, नीचे पानी भर जाता है। जब भी ये समुद्र में भरती होती है ना तो पानी भर जाता। छोटे छोटे बच्चे केजी में पढ़ने वाले, फर्स्ट में पढ़ने वाले भाई लोग, उनके बड़े भाई या उनका बाप उनको कंधे पर लेकर के स्कूल में छोड़ने को जाता। अरे कौन सी क्लास में पढ़ते? बोलो केजी में है, अपर केजी में है, लोअर केजी में है। उनको इतना पढ़ाई का शौक है, क्यों? क्योंकि उनको फीस देनी पड़ती और समझते वो बरस उनका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हमको बाबा मुफ्त में पढ़ाता है, इसीलिए उसकी कदर नहीं करते हैं। पर ये भूल जाते हैं वो तो एक बरस की बात है, यहाँ तो कलब की बात है। अगर अभी फेल हुए तो दूसरे कलब में भी फेल हो गए, हमेशा फेल ही होते रहे। तो इसीलिए बाबा को वो बच्चे प्रिय हैं जो बाबा की आज्ञाकारी बन के चलते हैं। जो बाबा बोलता है उसको प्रैक्टिकल में उसी समय करते हैं, वो बच्चे बाबा को प्रिय लगते। क्यों, क्या, कैसे बोलने वाले नहीं उसको लगते हैं। तो इसीलिए पहले तो हमारे को बाबा को रिटर्न करना है, तो हमको पढ़ाई के ऊपर फुल अटेंशन देना है। क्या हो गया, एक दिन मुरली ने सुनी तो क्या होता है, बाबा तो वही बात बताता है। अरे वही बात बताता है तभी भी हमारी ये हालत है। अगर नहीं बताओगे तो पता नहीं क्या हालत होगी। हाँ, इतना ठोक के हमको पक्का करता है। आज दीवार में भी किल्ला ठोकना होता है तो कितनी बारी हथौड़ी मारनी पड़ती है, एक बारी मारने से थोड़ा ही वो ठोका जाता।
तो वैसा हमारी बुद्धि में भी वो ठोकता है, ज्ञान को ठोक ठोक के पक्का करता है, तभी जाके हमारे जीवन में उतरता। तो बाबा को रिटर्न करना माना बाबा का आज्ञाकारी बनना, बाबा का वफादार बनना, बाबा का फरमानबरदार बनना। तो हमको हर एक को खुद को चेक करना है, हम कहाँ तक बने हुए हैं। अभी दूसरी बात देखते हैं, हमारे बाबा का किसके साथ प्यार है। एक तो बाबा का मुरली के साथ प्यार है, दूसरा जो है बाबा का बच्चों के साथ, ईश्वरीय परिवार के साथ बहुत प्यार है उसका, अपने परिवार से बहुत उसका प्यार। कितना बाबा हम बच्चों को स्नेह करता है, प्यार करता है, कितना गिरे हुओं को उठाता है और निष्पक्ष प्यार करता है, निस्वार्थ प्यार करता है। इसीलिए तो हम खींच खींच के उसके पास आते हैं। तो बाबा का जितना परिवार से प्यार है उतना मेरा परिवार से प्यार है। बाबा कहता है तुम मेरे सिकी लदे बच्चे, 5000 बरस के बाद मिले हैं बिछड़े हुए बच्चे। अच्छा, उसको 5000 बरस के बाद मिले हैं, तो हम आपस में कितने समय के बाद मिले? हम भी तो 5000 बरस के बाद ही मिले इस नाम रूप में। फिर भले मिलते रहेंगे, परंतु उस समय तो एक दो को पहचानेंगे भी नहीं। आज किसी का भाई या बहन गुम हो जाता है या इधर उधर चला जाता है, 2-4 दिन भी इधर उधर होगा और फिर मिलेगा तो कितनी खुआरे, मेरा ना भाई गुम हो गया, मेरा भाई मिल गया, मेरा भाई मिल गया, कितना कुछ होता। और आज हम इतने समय के बाद एक दो से मिलते हैं तो हमारा इतना एक दो के साथ स्नेह है। ये हमारा प्यारा परिवार जो है, ये कल्प कल्पांतर के लिए हमारा आपस में है कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन। प्यार तब बढ़ता है जब एक दो की विशेषताओं को देखते। बाबा हमारा ये रूप नहीं देखता है, बाबा हमारा संपूर्ण रूप देखता है और हमको प्यार करता। बाबा रोज देखो, बाबा की मुरली पढ़ो, हाथ में मुरली उठाओ, पहले महावाक्य क्या है? मीठे बच्चे। बाबा को मालूम नहीं हम कितने मीठे? मालूम है? नहीं मालूम। बाबा ने कभी कहा मीठे बच्चे खट्टे बच्चे? मीठे मीठे करके मीठा बना के छोड़ेगा, वो ऐसा है। तो हमारा जो संपूर्ण रूप है उस संपूर्ण रूप को देखते और उसको सबके साथ प्यार है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, फर्स्ट नंबर से भी प्यार माला के, तो लास्ट नंबर से भी प्यार। इसीलिए आप देखो जो वैजयंती माला है, फर्स्ट नंबर जो मन का है वो भी फूल के नजदीक है, लास्ट नंबर मन का भी फूल के नजदीक। और जिस समय भगत माला का सिमरण करते हैं तो लास्ट में क्या करते? उसको मत्था टेकते, उसको चूमते हैं, उसको आंखों पर रखते हैं। बाबा कहता है तुम मेरे आंखों के तारे होने के कारण ये भगत क्या करते हैं, उसको आंखों पर रख। तो बाबा देखो कितना प्यार करता है, लास्ट नंबर से भी उतना ही प्यार करता है। ऐसा थोड़ी लास्ट मन का छोड़ देता है, पर उन मनकों की एक विशेषता है सब एक सूत्र में हम पिरोए हुए हैं, स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए, पर वो मन का कभी भी मनके के साथ नहीं लगता है, सब सेपरेट। किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है उनकी, अटैचमेंट एक के साथ ही है। तो हमको भी देखना है हमारी बुद्धि कहाँ अटकी हुई तो नहीं है। अकेला आया और अकेला जाना, ये पाठ हमारे को पक्का है। तो प्यार तब होता है जब एक दो की विशेषताओं को देखते हैं। एक दो की विशेषता देखने के बजाय अगर किसी की कमियों को देखते हैं तो क्या होता है? नफरत आती। विशेषता, बाबा कहता है विशेषता देख करके तुम विशेष आत्मा बन जाते।
क्योंकि हमारा लक्ष्य ही क्या है? सर्वगुण संपन्न बनना, सर्व विशेषताएं संपन्न बनना। तो सबसे जब गुण लेंगे, विशेषता देखेंगे, तभी तो बनेंगे। खुश कौन रह सकता है? हर्षित कौन रह सकता है? कहते हैं अगर तुम्हारे को हर्षित रहना है, सदा हर्षित रहना है, तो हंसमुखी बन जाओ। हंस क्या करता है? हंस नीर और क्षीर को अलग कर देता है, कंकर को और मोती को अलग कर देता है। कंकर नहीं चुगता है उसका, तो यही बेचारे का टूट जाए उसकी चोच। तो उसी प्रकार हम ऐसा थोड़ी अवगुण नहीं दिखाई पड़ेंगे, अवगुण दिखाई पड़ेंगे, पर देखते हुए भी वो नहीं देखो, तुम उसकी विशेषता को देखो। तो एक दो के गुणों को ग्रहण करने के लिए एक दो के गुणों को देखने की आवश्यकता है। बाबा ने हमारे को सिर्फ आत्मिक दृष्टि नहीं दिया है, रूहानी दृष्टि के साथ साथ गुणग्राही दृष्टि भी दी है। आत्मा को देखते हो तो गुणों को देखना भी सीख जाओ। तो जितना जितना हम औरों के गुणों को देखते हैं, वो गुण हमारे अंदर आते जाते हैं। कहा जाता है जैसा देखेंगे वैसा बन जाएगी। तो बाबा जैसे बच्चों की विशेषताओं को देख करके काम में लाता है। अरे कोई अपने से पूछे हमारे अंदर कौन सी विशेषता थी? कुछ भी नहीं था, परंतु बाबा ने क्या किया? वो विशेषताएं भरी। तुम विश्व कल्याणकारी हो, यहाँ खुद के कल्याण का ठिकाना नहीं और विश्व कल्याणकारी बन। तुम सर्व का उद्धार करने वाले हो, हमारा ही उद्धार नहीं था, सर्व का उद्धार करने वाले। बोल बोल करके बाबा ने क्या किया? हमारे को सेवा के फील्ड में खड़ा कर दिया बच्चों। तो इसीलिए बाबा को क्या पसंद है? जो बाबा को पसंद है वो मेरी पसंद। बाबा को ये परिवार बहुत पसंद है। तो इसीलिए हमारे को क्या, जब सेवा के फील्ड में आते हैं ना, उस समय टकराव होता है आपस में, क्योंकि भाव स्वभाव को देखते। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया है, एक दो के भाव स्वभाव को नहीं देखो, उसके भाव को समझने की कोशिश करो। स्वभाव, आत्मा का भाव रखो, उसकी विशेषताओं का ध्यान रखो। शुरू में किसने पूछा परसों कितने 350 रहते थे, तो उनका आपस में कुछ नहीं होता था क्या? होता था, क्यों नहीं होता? देखो ये 5 अंगुलियां एक जैसी तो नहीं है, अलग अलग। कुछ आपस में इनका टकराव होता था, स्वभाव का कुछ ये होता था। मम्मा के पास जाते थे, मम्मा को बोलते थे मम्मा फलाने ने ऐसा किया, ये किया, वो किया, वो किया। मम्मा आराम से सुनती थी, फिर वो सारा बोल लेता था, अपना सारा उल्टी कर देता था अंदर जो भरा हुआ है। फिर मम्मा उससे पूछती थी, अच्छा तुमने इसके लिए इतना जो बोला, वो ऐसा है वैसा है, उसमें कोई गुण है या नहीं है? हाँ मम्मा, उसमें ये फलाना गुण तो बहुत है, ये फलाना गुण तो उसमें बहुत है। तो एकदम उसकी दृष्टि बदली हो जाती थी, स्थिति बदली हो जाती। तो मम्मा इस पर उनको सिखा देती कि देखो उसमें जो विशेषता है ना, वो तुम देखो, बाकी उसमें जो तुमने बताया, उसके कारण जो तुम डिस्टर्ब हुआ, मैं उसको जरूर बताएगी, पर उसी समय बुला के नहीं बताएगी कभी भी। आराम से कभी उसको बुलाएगी, फिर उसको बताएगी। पहले उसको क्लोरोफार्म देगी, तुम बहुत अच्छे हो, ये है वो है। क्लोरोफार्म सिंगाने के बाद ऑपरेशन किया तो मालूम भी नहीं पड़ता है। तो महिमा कर करके फिर उसको बताएगी, ये जो थोड़ा सा तुम्हारे में है ना जोश है, ये अगर तुम निकाल देगा ना, तुम्हारे साथी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो बोले मम्मा हम जरूर छोड़ेगा, क्यों नहीं छोड़ेंगे।
तो देखो मम्मा बाबा ने हम बच्चों को करके बताया कि आपस में जब हम रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो हमारा आपस में कैसा स्नेह होना चाहिए। स्नेह तभी होगा जब हमारा आत्मिक भाव होगा, स्व का भाव होगा। स्नेह तभी होगा जब हम एक दो के गुणों को देखें। तो जो बाबा को पसंद है वो मेरे को पसंद होना चाहिए। कहते पता नहीं बाबा ने कैसे कैसे बचे। कभी कभी बोलने वाले तो बहुत, किसी की जबान तो पकड़ नहीं सकते आप, क्या बाबा ने इकट्ठे किए कि कैसे ऐसे इकट्ठे कर लिए। हम कहते तुम क्या बात करते, अरे भगवान की पसंदी है, भगवान ने पसंद किया, उसके आगे और किसी की पसंदी हो सकती है। उस आत्मा की कोई तो विशेषता होगी जिसके कारण उसने अपना बनाया, जिसके कारण वो उसको इतना प्यार करता है, अपने गले में पिरोता है, अपने मस्तक पर बिठाता है, अपने नयनों में बिठाता है, तुम मेरे नूरे रतन है। तो इसीलिए हमारे को बाबा का रिटर्न करना, माना बाबा को जिससे प्यार है उससे हमारा प्यार होना चाहिए, तभी बाबा की दुआएं हमको मिलती। ये हमारा परिवार बहुत सुख देने वाला परिवार, ये परिवार हमारे को आगे बढ़ाने वाला परिवार, पीछे खींचने वाला परिवार नहीं। आप इतना दूर भाग भाग के क्यों आते हैं? घर में भी मुरली पढ़ते, भाग के क्यों आते क्लास में? इसीलिए आते हैं ना। परिवार से मिलते जब भी देखते आ रहे इतने सब भाई बहन हैं हमारे, बहुत खुश हो जाते। मधुबन में क्यों जाते हैं? परिवार से मिलते हैं ना। वैसा भी देखो, कहाँ भी जर्नी पर भी जाना होगा, अकेला जाएगा तो मनुष्य बोर हो जाएगा, संगठन में जाएगा तो खुशी खुशी से जाएगा। कहाँ भी जाना होगा तो एक तुम चलेगा, तुम चलेगा। यहाँ क्लास में भी आएगी ना माताएं दूसरी, तुम चलेगी, चल साथ में चले। तो जब इतना हम इतने दूर की जर्नी हमारी, तो हमको सबको मिल करके उस स्थान पर पहुंचना है, लक्ष्य तक पहुंचना है। इसीलिए सबका साथ हो, सबका साथ लेकर के साथ साथ में चलना है, क्योंकि हमको नई दुनिया में भी साथ में ही आना है ना। तो यहाँ से ही साथ पकड़ना पड़ेगा, हाथ में हाथ दे के चलना है। तो बाबा ने सिखाया है हमको प्रैक्टिकल में कि कैसा एक दो का साथ लेकर के तुमको चलना है। कभी भी किसी से नफरत नहीं करना, कभी भी किसी के लिए खराब वातावरण नहीं फैलाना, बहुत बड़ा पाप है। वातावरण को दूषित करना ये बहुत बड़ा पाप। हमको अपने योग बल से वातावरण को पावरफुल बनाना है, पवित्र बनाना है, सुखदायी बनाना, शांतमय बनाना। हमको अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि हम स्टेज के ऊपर हैं। जो स्टेज के ऊपर होता है सबका ध्यान उसकी तरफ होता है। हम ब्रह्मन स्टेज के ऊपर हैं, हमको सब देख रहे हैं। आप देखो, लौकिक वाले भी देख रहे हैं, ये अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, ये कैसे हैं? वो बड़े तो देखते हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं। आप गुस्सा करके देखो जरा, माताएं कान तो पकड़ो उनका, बोले तुम्हारी दीदी को जाके बताएंगे तुम घर में गुस्सा करते हैं, हमारे गुरु है वो, है ना ऐसा? छोटे बच्चे भी हमारे गुरु बन जाते, बड़े भी हमको देखते हैं ये कैसा पाठ बजाते हैं, योगी आत्माएं। हमारा ब्राह्मण परिवार हमको देखता है, और सबसे बड़ी बात हमारा डायरेक्टर हमको देखता रहता है कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझना बाबा बोलता मैं थोड़े बैठ के देखता हूँ। एक तरफ कहेगा मैं देखता नहीं, और दूसरी तरफ कहता है मेरे पास इतनी बड़ी टीवी है, और ये तुम्हारा संकल्प भी उसमें आ जाता है। सदा नहीं देखता है वो कभी। हमारी गलती होगी तभी देखेगा, बरोबर पकड़ेगा। शुरू में
पहले तो ये अकाउंट वकाउंट के इतने चक्कर नहीं थे ना। परंतु हम लोग जो भी होता था बाबा को लिख के बताते थे, सेंटर संभालते थे, फिर बाबा को हर मास का लेके जाते थे बताने के लिए। बाबा ऐसा देखेगा, ऐसा देखेगा, ठीक है। जहाँ गलती होगी वहां 1 सेकंड में पकड़ेगा, बोलेगा ये क्या लिखा तुमने, तुरंत पकड़ेगा। गलती दिखाई पड़ती थी उसको और कुछ नहीं दिखाई पड़ता, करेक्शन देता था वह। तो हम जिस समय गलती करते हैं ना, ये इसीलिए बहुत सावधान रहना। गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, गलत करेंगे, उसके टीवी में आ जाएगा, वो देख लेगा। आप बताओ, जो हमारे ऊपर इतना मेहनत करता है और हम इधर कुछ गलत करें तो क्या होगा, उसको कैसा लगेगा, ये मेरे बच्चे कैसे हैं। तो इसीलिए हमारे बाबा को जो अच्छा नहीं लगता है वो हमको नहीं करना है, कब हमको ध्यान रखना है। हमेशा बाबा की पसंदी का ध्यान रख करके पीछे चलना है। ये हमारा सच्चा प्यार है बाबा का। हमारा आपस में एक दो के साथ बोझ नहीं चाहिए, क्यों, तभी तो माला में एक माला में पिरोई जाएगी हम, नहीं तो कैसा पूरा पिरोई जाएगी। एक दो की विशेषताओं को देखेंगे, गुणों को देखेंगे, सर्वगुण संपन्न बन जाएगी। बाबा हमको बनना सिखाता है, कैसा बनना। बाबा हमारा टीचर बन के हमको पढ़ा रहा है, बाप बन के हमको सुधार रहा है, सतगुरु बन करके हमारे अंदर बेहद की वैराग वृत्ति पैदा कर। हमें वापस जाना है। प्रैक्टिकल में देखा ना बाबा के अंदर कैसा परिवर्तन होता गया, साकार बाबा में कैसा परिवर्तन आया। धीरे 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 चलते 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 बाबा में इतना परिवर्तन आया, हम खुद देखा बाबा में इतना परिवर्तन आ गया, एकदम न्यारा और प्यारा। निराकार बाबा के जो भी गुण हैं, जो भी शक्तियां हैं, उसने साकार के द्वारा प्रैक्टिकल में वो बच्चों को अनुभव कराए। कितना डिटैच हो गया, सबसे डिटैच हो गया। जितना जितना संपूर्ण स्टेज के नजदीक जाने लगा, उतना उतना बाबा को आवाज भी कभी पसंद नहीं आता। घड़ी का आवाज भी पसंद नहीं, वो भी बंद करो उसको, क्या है टिक 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 क्या कर। घड़ियां तो आवाज करती, पहले तो कौन सी घड़ियां होती थी। तो इसीलिए हमको भी वापस जाना है, रिटर्न जर्नी करनी। रिटर्न करना माने कि अपनी रिटर्न जर्नी की तैयारी करनी है हम लोगों को। और वो छोड़ने वाला नहीं, हमको लेके ही जाएगा। बोलता है मैं लेके जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, मैं आया काहे के लिए। वो कोई अपना प्रोग्राम थोड़े चेंज करेगा, ऐसा वैसा नहीं समझना उसको। और मनुष्य तो थक जाता है, कहता है जाने दो, आना हो तो आओ, नहीं तो नहीं आओ। वो तो हाँ, वो तो बोले मैं तुम्हारे नाक कान से पकड़ के भी लेके जाऊं, पर इस हवालों से नहीं लेके जाऊंगा, तुमको तैयार करके हाँ फिर पीछे मैं तुमको लेके जाऊं। तो बाबा हमारे ऊपर जो इतनी मेहनत करता है ना, उस मेहनत को हमारे को रिटर्न करना है। वास्तव में देखा जावे तो हम अनेक जन्म लेवे तो भी बाबा के एहसान हम उतार नहीं सके, पर फिर भी थोड़ा बहुत जितना कुछ हो सके उतना तो हमारे को करना ही है, जितना कर सके उतना। तो हमको ध्यान रखना चाहिए ना, हमारे बाबा को क्या पसंद है, हमारे को क्या करना है उसको। तो सतगुरु बन के जो हमारे अंदर बेहद का वैराग पैदा करता है कि ये दुनिया गई की गई, इसमें कोई सार नहीं, ये असार संसार। तो सचमुच हम अपने को चेक करें, ये हमको असार लगता है या अभी तो कोई सार है। अगर थोड़ा भी सार हमको लगता है, आकर्षण लगता है उसका, तो कुछ भी नहीं किया ना फिर तो। एकदम डिटैच,
बाबा जैसा एकदम डिटैच था, सब बातों से डिटैच, न्यारा, इसीलिए सबको प्यारा लगता था। क्योंकि हमको दो बाप, वो तो हो ब्रह्मा शिव बाप को फॉलो करता था, हमको तो दो बाप को फॉलो करना है, निराकार को भी और साकार को भी। निराकारी स्थिति में निराकार को फॉलो करना है, और फिर कार्य व्यवहार में हो तो ब्रह्मा बाप को फॉलो कर। तो कैसा कार्य करते हुए भी अपने जीवन को कमल के फूल समान एकदम न्यारा बना करके रख। बच्चों के साथ प्यार भी आती था, परंतु प्यार होते हुए किसी के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं। हमने देखा जिस समय विश्व किशोर दादा था उसका ऑपरेशन होने वाला था, और बॉम्बे में उसका ऑपरेशन हुआ था। ये बाबा बोलता था जैसा नहीं जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको थोड़े थोड़े समय में न्यूज़ देते हैं, ऐसा रोज 2-4 बारी जो भी डॉक्टर बोले तुरंत बाबा को बताओ, क्योंकि बाबा का राइट हैंड था। जैसा मम्मा राइट हैंड थी वैसा ये भी राइट है। तो बाबा को बताते थे, वो घड़ी घड़ी फोन करते थे, बाबा डॉक्टर ने अभी ये बोला, उसकी तबीयत ऐसी है, ये है वो, और अचानक उसने शरीर छोड़ दिया। फिर बाबा से पूछा, बाबा उसने अभी शरीर छोड़ दिया विश्व किशोर ने, तो क्या करना है? बाबा उस समय स्नान कर रहा था जब भी उसने शरीर छोड़ा। तो दरवाजा ठोका, बोलने वाले बाबा से पूछा, बाबा ऐसा ऐसा हुआ है, क्या कर रहे बाबा? बोला शिव के ऊपर लोटी चढ़ा रहा हूँ। था तो रमणीक ना बहुत बाबा, शिव पर लोटी चढ़ा रहा। बोला तो बोला ऐसा ऐसा विश्व किशोर भाऊ चलन, अभी क्या करना है? बम्बई वाले पूछ रहे हैं यहाँ लेके आना है या क्या करना है? बाबा ने कहा, अरे जाने वाला तो चला गया, इधर क्यों लेके आते, उधर ही करो चौक। मतलब प्यार इतना और डिटैच इतना, 1 सेकंड में डिटैच, किसी के साथ भी अटैच। उसका बहुत प्यार था बाबा के साथ, इसीलिए तो गया हूँ। उससे पूछते थे आप क्यों जाना चाहते हैं, लास्ट में भी उससे पूछा, उसने कहा था मैं जाएगा, मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। उसको किडनी ट्रबल था, स्टोन हो गया था। उस समय तो बड़ी बात होती थी ना स्टोन की, तभी तो इतना ये नहीं था, क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं था साइंस का ये वो। तो बोला नहीं मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। पर इतना एक्यूरेट था वो भाऊ, बात मत, बहुत प्यार था उनका, सब परिवार के साथ बहुत प्यार था, बहुत संभालता था सब, बाबा को बहुत मदद करता। और सब ऑफिशियल कारोबार तो विश्व किशोर भाऊ करता था। तभी रमेश भाई या ब्रिजमोहन भाई ये लोग कोई, ये तो बाद में आए ना, सब निर्वैर भाई कोई नहीं था। पर उसने जाने के पहले सब फाइलें इतनी एक्यूरेट करके रखी थी। वो बोला सारी सारी रात बैठ करके वो सब फाइलें ठीक करता था। तो उसको बोला इतनी क्यों मेहनत करते? बोला मैं जाने के बाद पीछे से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और आज हम देखते हैं कोई अपनी ड्यूटी छोड़ता है तो समझता है भले पीछे वाले को तकलीफ होवे, जितनी होवे अच्छा। वो सारा अप टू डेट करके, और बाद में फिर उसने ऑपरेशन कराया, देखो बैठा है और ठीक हो गया था। मैं खुद गई थी ब्रिजेंद्र दादी के साथ वहां हॉस्पिटल में, बात किया, सब कुछ किया, एकदम ठीक हो गया। पर उसको पक्का था मेरे को जाना है। क्यों जाना है? बोला मेरे को श्री कृष्ण के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ भी ये आबू का भी जो ये अपना मकान है पांडव भवन वगैरह, ये पहले से आके सारी तैयारी इसी ने ये किया था, फाइनल किया इसने, मनमोहिनी दीदी ने। पर मतलब सब जगह पर बाबा काम भी आता था, बॉम्बे में आता था या दिल्ली में आता था, पहले से आके विश्व किशोर बहुत सारी तैयारी करता। तो बोलता था मैं यहाँ साकार की तैयारी करता हूँ ना, तो वहाँ भी तो मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी ना, तो मेरे को, मैं कृष्ण की तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ।
अभी तक तैयारी नहीं किया, इतनी देरी क्यों लगाई? उससे पूछना चाहिए जाके, बाबू किधर है तू? अरे फिर तो एकदम सब ठीक हो गया, डॉक्टर इतने खुश, इतना अच्छा ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, और अचानक ही अचानक चला। बाबा ने कहा इसकी इच्छा पूरी हुई और कुछ नहीं, इसका इच्छा मरण कहते हैं ना जिसको, तो बाबा ने इसकी इच्छा पूरी कर दी। इसको जाना ही था, बाबा से छुट्टी लेके गया, जाना था तो चला गया। ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे इस फाउंडेशन में हैं, इसीलिए तो इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई है, नहीं तो कैसी खड़ी रही। बाबा के बगैर उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आज्ञाकारी, वफादार, अपना सारा समय इसमें लगाने। बाबा को देखा, ब्रिजेंद्र दादी बताती थी ना, बाबा को देखा, बाबा ने सर्वस्व स्वाह किया, इसने भी फटाफट सब कुछ कर दिया, सोचा नहीं इसने भी बिल्कुल। लौकिक में बाबा का, दादा का ये भतीजा होता था, भाई का लड़का, तो उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, बाबा ने इसको संभाला था, उसकी शादी किया, उसको फिर दुकान खोल के दिया, सब कुछ बाबा ने किया था, तो उसका बहुत प्यार था, बहुत स्नेह था। और उनकी युगल जो थी संतरी दादी, उसको भी कितना प्यार था बाबा की, संदेशी थी ना वो बाबा की। कोई भी बात होती थी, बाबा कहता था जाओ, जाके बाबा से पूछ के आओ, पूछ के आती थी जाके। हम लोगों को ऐसा लगता था बाबा, इसमें बाबा आता है फिर पूछने की क्या जरूरत। बाबा बोलता नहीं, वो बड़ा बाबा है ना, उसके पूछने बगैर कुछ नहीं कर सकते, उसका यज्ञ है, उससे पूछना पड़ता। कितना आज्ञाकारी, देखो ना, बाबा ने प्रैक्टिकल में बताया ना आज्ञाकारी बनना कैसा होता है। कुछ क्वेश्चन ही नहीं है हम लोगों के सामने, सब खुली किताब है। बाबा का जीवन माना खुली किताब, बनना है तो ऐसा बन। सेवा के साथ अंत तक सेवा, कितनी सेवा किया। हमारी दादियों ने कोई कम किया? जानकी दादी ने कम सेवा किया? लास्ट बरस में 133 बरस की हो, लास्ट बरस में उसने क्या चक्कर लगाए। और मैं तो पहले से उनके साथ रहती थी ना, इसलिए जरा हमारा विशेष था। तो मैं बोली क्या दादी क्यों घूम रहे आप ऐसे ही धक्के खा रहे, हम जाएंगे ना, आप छोड़ो ना। वो बोलती थी आप भले जाओ, परंतु मेरे को जो बाबा ने दिया ना, वो मेरे को सबको देने का है बस। मेरे को जो बाबा ने दिया है वो मेरे को सबको बांटना है, सबको देना है, इसलिए जाना है। बहुत मेहनत किया दादी ने, सब दादियों ने बहुत मेहनत। तो हम लोगों को भी हमेशा ये ध्यान में रखना है, ना अपने समय का, ना अपने आराम का, किसी भी बात, कोई सेल्वेशन नहीं, कुछ नहीं, कैसे कैसे चले। प्रैक्टिकल में है, सब देखा और मालूम पड़ा, देखो कितनी मेहनत करके इतना सब कुछ करा गया। तो इसीलिए बाबा के साथ प्यार माना, मुरली के साथ प्यार, परिवार के साथ प्यार, सेवा के साथ प्यार। सेवा ही हमारा जीवन है। बाबा ने हम बच्चों को, ब्राह्मणों को पैदा क्यों किया, ये पूछो ना अपने से। हमें पैदा ही यज्ञ संभालने के लिए किया। ब्राह्मण इसीलिए होते ना, तो हमारे को पैदा ही किया, इस यज्ञ को बढ़ाओ, यज्ञ को संभालो। तो जिस काम के लिए बाबा ने पैदा किया है वो काम तो हमको करना ही करना है। कभी भी थको मत, एक दो के भाव स्वभाव को देख के थको मत, मुझे करना है, मुझे पहुंचना। जैसा देखो बाबा ने हमेशा, परंतु ये ध्यान में रखो, एक दो को आगे रख करके चल, एक दो को आगे रखने में मजा। आप, बाबा हमेशा कहता था पहले आप, पहले आप, पहले आप। साथ में एक जैसे रहते हैं ना, तो तभी जरा थोड़ा क्लैश होता है। हमने देखा दादियां कैसा एक जैसी होते हुए भी कैसे रहती। हमारी ब्रिजेंद्र दादी जो थी अपनी, तो
उनकी तबीयत थोड़ी ढीली होती थी, उनको दमा होता था बहुत, तो कहाँ भी जाती नहीं थी, मैं ही जाती थी हमेशा महाराष्ट्र में इधर उधर सेवा के लिए। फिर कभी कोई प्रॉब्लम होता था हमको पूछना पड़ता था, तो हम ब्रिजेंद्रा दादी को फोन करेगी वहां से, दादी ऐसा ऐसा है, क्या करने का है। वो मेरे को बोलती, मेरे को क्यों पूछती हो, बड़ी दादी को पूछो। अरे अभी हम बोले ठीक है, फिर हम आबू में फोन करें बड़ी दादी को, प्रकाश मणि दादी को, दादी ये बात ऐसी है, क्या करे। मेरे अरे संतोष तू भी क्या करती है, तेरे पास इतनी बड़ी दादी बैठी है, मेरे को काय को पूछती। और मैं बोला मेरी तो चटनी हो गई बीच में वो बोले उससे पूछो, वो बोले उससे पूछो, फिर बताते थे। परंतु एक दो को हमेशा रिस्पेक्ट दिया उन दादी दीदी को बाबा ने भले आगे रखा, परंतु उन्होंने सब दादियों को अपने साथ लेकर के चले। वो उनको कभी भी आपस में एक दो से राय सलाह करके ये करके, तो ये जो बराबरी का नाता होता है ना, इसमें कसौटी होती है चलने की। जो आपस में टक्कर होती है, बराबरी में टक्कर होती है, तो तभी बाबा कहता है एक पाठ पक्का कर लो, पहले आप। तो पहले आप अगर आपने कर दिया ना, बाबा ने देखो हमेशा यही कहा, पहले मेरे बच्चे, पहले मेरे बच्चे। पर पुरुषार्थ में पहले मैं अर्जन हूं, जो ओटे सो अर्जन, मैं अर्जन। पुरुषार्थ में पहले आप नहीं कहा, और सब बातों में पहले बच्चों को आगे किया। तो हम लोगों को भी बाबा से ये सीखने का है कि औरों को आगे रखो। जो औरों को आगे रखता है वो सदैव आगे रहता है, जो औरों को पीछे खींचेगा वो पीछे ही रहेगा। तो किसी को पीछे नहीं खींचना, सदैव आगे बढ़ाते जाना, ठीक है। तो बाबा हमारे ऊपर फिर खुश हो जाएगा, वाह मेरे बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी हैं। बाबा तो मम्मा की कितनी परीक्षा लेता था, बाबा परीक्षा लेने में बड़ा होशियार था। मम्मा की परीक्षा लेता था, मम्मा को बोलेगा मम्मा देखो आज कल सतगुरुवार है ना, तो सवेरे 2 बजे उठ करके भोग बनाना है आपको बाबा के लिए। अभी 2 बजे भोग लगेगा, 7 बजे, और बोलेगा 2 बजे उठ के भोग लगाना बनाना है। मम्मा बोलेगी जी बाबा, और मम्मा के साथी बोले मम्मा काय को क्या, भोग बनने में कितना टाइम लगता है, हम सब मिलके फटाफट बना लेंगे। मम्मा बोले तुमको सोना है तो सो जाओ, पर मैं बाबा ने बोला है ना, मैं 2 बजे उठ के बनाए, 2 बजे उठ के बनाए। तो आज्ञाकारी ऐसी है, ऐसा थोड़ी मम्मा बन गई हूँ। सब कहते हैं ना इतनी छोटी हो गई, मम्मा कैसी बन गई। बाबा भी उसको मम्मा ही बोलता था, जो बाबा बोलेगा जी बाबा, मम्मा ने कभी ना नहीं। मम्मा से कभी पूछेगे ना बाबा ने ऐसा बोला है, आपका क्या विचार है, कहती मेरा विचार, बाबा ने बोलने के बाद मेरा क्या विचार, जो बाबा का विचार हो मेरा। कोई कोई अपनी होशियारी बोलते हैं ना, बाबा ने तो ऐसा बोला, पर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अरे वो ज्ञान का सागर है, तुम ऐसा कैसी बात करते, बिगर पहचान। इसीलिए बोलते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, मेरे को पहचानने की जरूरत। मम्मा कभी भी एक शब्द नहीं बोलते। चलो अच्छा, ओम शांति भाई।